इतिहास में झांक कर देखा जाए तो गुरुदेव की अतिचार गति बार बार संकट दिखलाती है। उस दिन लगभग 6 ग्रह एक ही राशि में थे। ये चंद्र ग्रहण संपूर्ण भारत में देखा गया। आने वाले 6 महीनों में उसका सभी राशियों पर दुष्प्रभाव होने वाला है। मुख्य रूप से 29 मार्च के बाद हमने कई प्रश्नों को, समस्याओं को नज़दीक से देखा कि 2025 और 2026 ये साल केवल भारत के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए, संपूर्ण जीव सृष्टि के लिए एक चुनौती लेकर आ रहे हैं। चैन से सोना है तो जाग जाओ, ऐसा न्यूज़ चैनल की क्राइम स्टोरीज के कार्यक्रम में हम सदैव सुनते हैं। उस पर कई जोक्स, मिम्स भी बनाए जाते हैं। टीवी का एंकर कितना भी गंभीरता से क्राइम स्टोरी सुना रहा हो, फिर भी उसके बोलने की स्टाइल मज़ेदार लगती है। लेकिन आज जागतिक स्तर पर वैसी ही स्थिति निर्माण हुई है। भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं, दुर्घटनाएं, युद्ध की परिस्थिति, ऐसा बहुत कुछ संपूर्ण विश्व में शुरू है। रशिया, यूक्रेन, इसराइल, ईरान, भारत, पाकिस्तान का युद्ध, अमेरिका, चीन जैसे देशों की उसमें दखलंदाजी, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल की राजनीतिक सामाजिक स्थिति, लोगों का आक्रोश, विद्रोह, सभी घटनाएं विचार करने पर विवश करती है। 2025 इस वर्ष में क्या क्या देखना पड़ेगा, ये प्रश्न सभी के मन में निर्माण हो रहा है। लेकिन केवल यही वर्ष नहीं बल्कि 2026 इससे बड़े संकट का रहेगा। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा सभी का स्वागत करती हूँ। आने वाले एक समय काल में जागतिक संकट और हमारे भारत देश के संदर्भ में ग्रह स्थिति हमें क्या सूचित करती है, इस विषय पर हम वार्तालाप करेंगे। 2025 ये वर्ष संकटों से भरा था। इसमें अभी भी कुछ महीने शेष है। आने वाला 2026 भी क्या वैसा ही रहेगा या उससे अधिक संकटों से भरा रहेगा, इस विषय को हम समझने वाले हैं। ये सब बताते समय किसी को डराने का, भयभीत करने का हमारा प्रयास नहीं है। वास्तव में जैसी स्थिति हो उसमें सकारात्मकता खोजकर हम ज्योतिष प्रेमियों तक पहुंचाने का सदैव प्रयास करते हैं। अत्यंत अशुभ स्थिति होने पर भी उसकी तीव्रता को कम कर ज्योतिष प्रेमियों को सावधान करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कई बार दूसरा कोई विकल्प नहीं रहता। ग्रह स्थिति को सूचित कर रही है उन शब्दों में रखना पड़ता है। अर्थात स्थिति भले ही खराब हो, संकट की हो, फिर भी भयभीत ना हो, सावधान रहे, सजग रहे, अनुशासन का पालन करे, साधना करे, प्रकृति के साथ जुड़ने का प्रयास करे और राष्ट्र सेवा का भान रखे। समय परीक्षा का है। परीक्षा के इस समय में हम सब मिलकर एक साथ मार्गक्रमण करेंगे। धीरज, धर्म, मित्र, अरुणा नारी, आपतकाल परिखिए चारी। धैर्य, धर्म, मित्र और पत्नी या जीवन साथी की मुख्य कसौटी संकट काल में होती है। हम पिछले वर्ष से लगातार बता रहे हैं कि 2025 और 2026 ये साल केवल भारत के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए, संपूर्ण जीव सृष्टि के लिए एक चुनौती लेकर आ रहे हैं। चुनौती के इस काल में हमें मार्गक्रमण करना है, स्वयं को संभालना है, परिवार को संभालना है, हमारे देश को संभालना है। अभी कुछ दिन पहले चंद्र ग्रहण हुआ था। ये चंद्र ग्रहण संपूर्ण भारत में देखा गया। आने वाले 6 महीनों में उसका सभी राशियों पर दुष्प्रभाव होने वाला है। इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। गुरुदेव मई महीने से अतिचार गति में है। इतिहास में झांक कर देखा जाए तो गुरुदेव की अतिचार गति बार बार संकट दिखलाती है। फिर द्वापर युग में महाभारत का युद्ध, कलयुग में प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध या कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का काल हो, इन सभी कालों में गुरुदेव अतिचार गति में थे। अर्थात गुरुदेव की ये अतिचार गति हमें लगातार रेड सिग्नल दिखा रही है। 29 मार्च 2025 को गुरुदेव की राशि में शनिदेव का आगमन हुआ था। उस दिन भी ग्रहण था। सौभाग्य से वह भारत में देखा नहीं गया, जिस कारण हमारा भारत अन्य देशों की तुलना में कहीं न कहीं अधिक सुरक्षित है। उस दिन लगभग 6 ग्रह एक ही राशि में थे। वह नए वर्ष का प्रारंभ था।
शनिदेव जब जब अपने गोचर में बदलाव कर रहे हैं तब तब एक अलग ग्रह स्थिति सामने आ रही है। अब प्रश्न ऐसा है कि ये सब क्या केवल एक संयोग है? तो वैसा कतई नहीं। प्रकृति स्वयं में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। समाज, राष्ट्र, संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए आत्म परीक्षण का काल शुरू हो गया। 2025 से नववर्ष शुरू होने के बाद हम लगातार देख रहे हैं प्रकृति की विभिन्न तीव्र रूपों के सामने हमारे सामने आ रही है। मुख्य रूप से 29 मार्च के बाद हमने कई प्रश्नों को, समस्याओं को नज़दीक से देखा। प्राकृतिक आपदाओं को देखा, दुर्घटनाओं को देखा, मनुष्य की बिगड़ी हुई बुद्धि देखी, उसके दुष्प्रभाव देखे। पिछले बड़े काल से युद्ध की स्थिति निर्माण हुई नहीं थी, लेकिन 2024-25 में वह तीव्र रूप से सामने आई। वास्तव में पिछले 2 वर्ष से ही विश्व का वातावरण विचलित हुआ है। अब 2025 और 2026 ये वर्ष तीव्र कसौटी काल का रहने वाला है। मनुष्य के पास जो विवेक बुद्धि है वह प्रकृति ने उसे दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है, जो विपरीत काल में, विपरीत स्थिति में मनुष्य को धैर्य देती है। ये धैर्य आप रखते हो तो कठिन से कठिन स्थिति में भी बाहर निकल सकते हैं। ये सब अब निर्माण होगा। एक और गोचर से देखा जाए तो ग्रह विरुद्ध जा रहे हैं, अर्थात जब 2025 को प्रारंभ हुआ तब अधिक गति से मार्गक्रमण करने वाले ग्रहों की गति कम हो गई। कम गति से मार्गक्रमण करने वाले ग्रह अधिक गति से मार्गक्रमण करने लगे। ये प्राकृतिक द्वारा निर्मित सबसे बड़ी अंतर्विरोध की स्थिति है जो अभी भी शुरू है। संक्षेप में कहा जाए तो किसी का किसी से मेल नहीं, इस प्रकार ये मार्गक्रमण करते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार किसी भी व्यक्ति पर, देश पर 2 चीज़ों का एक साथ प्रभाव होता है। एक है ग्रहों का गोचर और दूसरा है निजी कुंडली के ग्रहों की महादशा और अंतर्दशा। विश्व की स्थिति ग्रहों के गोचर अनुसार सभी देशों को लागू होती है, तो उसका क्या सभी देशों पर समान प्रभाव होगा? वैसा नहीं होता। हर देश की कुंडली के अनुसार स्वतंत्र प्रभाव भी होता है। ये प्रभाव अलग अलग दिशा दिखाता है, अर्थात अब तक जिन्हें विकसित देश कह रहे थे या जो महासत्ता माने जाते थे वे अब पतन की ओर बढ़ेंगे और विकसनशील देश आने वाले काल में बड़ी उन्नति करने वाले हैं, महासत्ता की ओर बढ़ने वाले हैं। ऐसी स्थिति में अमेरिका की कुंडली हमें डाउनफॉल की ओर जाते हुए दिखाई दे रही है। उसी समय भारत की कुंडली उन्नति की दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। तो क्या ये उन्नति सरलता से प्राप्त होगी? नहीं। और यहीं पर बड़ा प्रश्न है। इस उन्नति की बड़ी कीमत हमारे भारत देश को, हमारे सभी नागरिकों को चुकानी पड़ेगी, क्योंकि कुंडली के अनुसार अब भारत को मंगल ग्रह की महादशा शुरू है। अब तक संयमित रहने वाला भारत देश हर प्रश्न पर क्यों, किस लिए, मैं सहन नहीं करूँगा, इनफ इज इनफ जैसी भूमिका लेगा। अर्थात ये भूमिका उचित भी है। अन्याय सहन न करना, अन्याय के विरुद्ध खड़ा रहना ही धर्म है, ऐसा हमें भगवत गीता सिखाती है। लेकिन जब हम अन्याय के विरुद्ध खड़े रहते हैं तब उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, जिसे हमारे देश के पास अब विकल्प नहीं है। ग्रहों का संयोग और भारत की महादशा, इसमें अंतर्दशा अर्थात मंगल में मंगल की अंतर्दशा, ये सभी संयोग हमें बता रहे हैं कि पुराने विचार, पुरानी सभी आदतें छोड़ने का अब समय आ गया है। शनिदेव हमें प्राकृतिक कुंडली के व्यय स्थान से अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं। उसमें भी एक सकारात्मक बात है कि गुरुदेव आने वाले 18 अक्टूबर से कर्क राशि में जाकर उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे, अर्थात अतिचार गति के गुरुदेव को अधिक बल प्राप्त होने वाला है। गुरुदेव हमारे लिए एक सुरक्षा ग्रह के समान है। मनुष्य जीवन में सबसे अधिक सकारात्मकता देने वाला ग्रह उच्च अवस्था को प्राप्त होगा, जिस कारण कड़ी धूप में हमें एक छाव अवश्य प्राप्त होगी। 2025 और 26 अत्यंत बड़े बदलाव होने वाले हैं। प्राकृतिक बदलाव की दहलीज पर आने वाली है। जल तत्व असंतुलित होने वाला है। जल तत्व के खराब होने के कारण बड़ी प्राकृतिक आपदा का सामना
संपूर्ण विश्व को करना पड़ेगा जो हम अभी भी कर रहे हैं। यह भी प्रश्न निर्माण होता है कि प्राकृतिक आपदा सभी स्थानों पर समान होगी, तो वैसा नहीं होता। कहीं पर अधिक तो कहीं पर कम, ऐसा उसका स्वरूप रहेगा। लेकिन प्रकृति के इस रौद्र अवतार से हर मनुष्य को परेशानी होगी। अब प्रश्न ऐसा है कि इस कठिन काल में और क्या क्या हो सकता है। तो आने वाले काल में वायु तत्व भी खराब होने की संभावना है, अर्थात वातावरण हवामान खराब होने की संभावना रहेगी। इस खराब वायु तत्व में युद्ध की स्थिति तीव्र रूप से सामने आएगी, दुर्घटनाएं होने की संभावना अधिक रहेगी। ग्रहों की ये स्थिति बारिश, तूफान, भूकंप, प्रदूषण, हवामान का बदलाव, महामारी जैसी स्थिति तीव्र रूप से दिखा रही है। उसमें भी सकारात्मक बात है कि जब मंगल में गुरु की अंतर्दशा आएगी तब हमारा भारत देश इससे बाहर निकलने का प्रयास करेगा। इतना ही नहीं बल्कि एक महासत्ता के रूप में सामने आएगा। लेकिन तब तक भारत को इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। पानी में गिरने पर हर एक को भीगना पड़ता है। कठिन स्थिति में मार्ग करते समय हर देश को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। उसमें हमारा भारत देश थोड़ी कम कीमत चुका सकता है, लेकिन संभावना है कि वह उस तुलना में अधिक उन्नति करेगा। वास्तव में भारत की उन्नति होगी, ये स्पष्ट है। केवल ये मार्गक्रमण जो है उसे पूरा करने पर भारत महासत्ता की ओर जा सकता है। 2027 ये वर्ष भारत के लिए अलग स्वरूप से सामने आएगा। तब तक भारत का अस्तित्व अत्यंत प्रबल राष्ट्र के रूप में विकसित होगा। उस दृष्टि से अगले 2 वर्ष डे टू डे भारत का मार्गक्रमण शुरू रहेगा, क्योंकि ऐसी घटनाएं एक दिन में नहीं होती। इस काल में हम सभी ने प्रकृति के विरुद्ध न जाते हुए उससे जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। हमारी जीवन शैली, हमारे विचार, हमारी आदतें, इसमें बदलाव होना चाहिए। अच्छी चीज़ों के लिए सामूहिक रूप से प्रयास कीजिए, सामूहिक प्रार्थना कीजिए। हमारे धार्मिक मान्यता के अनुसार सामूहिक प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। उस अनुसार हम 146 गायत्री मंत्र अपने इसी चैनल पर लगातार दे रहे हैं। इस 2025 और 26 की ग्रह स्थिति का जैसे सभी पर सामूहिक प्रभाव होगा, वैसे ही देश पर, संपूर्ण विश्व पर होंगे, निजी रूप से भी होंगे। निजी दृष्टि से विचार करें तो मनुष्य के जीवन में तनाव बढ़ेंगे, संबंधों में, रिश्तों में तनाव निर्माण होंगे। सभी के लिए ये परीक्षा का काल रहेगा। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव आएंगे। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव होगा। इसीलिए हमें अध्यात्म की ओर मार्गक्रमण करना है। इसमें सकारात्मक बात है कि 18 अक्टूबर से कर्क राशि में जाने वाले गुरुदेव 2 महीने से कम काल में पुनश्च पीछे आएंगे। 2026 में जब अत्यंत कठिन स्थिति रहेगी तब वे अर्थात 1 जून 2026 को पुनश्च कर्क राशि में जाएंगे। गुरुदेव के ये दोनों गोचर हमारे लिए कहीं न कहीं लाभकारी रहने वाले हैं। जब आकाश फटता है तो उसे कहाँ सिया जाए, ये प्रश्न निर्माण होता है। आने वाले काल में संकटों की श्रृंखला रहने, गुरुदेव अपनी पद्धति से संकटों को कम करने का प्रयास करेंगे, लेकिन यह कहा नहीं जा सकता कि समाप्त हो जाएंगे। वे शुरू रहेंगे। 2025 और 26 ये दोनों वर्ष परीक्षा के हैं। उसके बाद भारत महासत्ता बनेगा। लेकिन तब तक सभी ने संयम से, एकता से मार्गक्रमण करना महत्वपूर्ण है। इस कठिन काल में हम भगवद गीता के समत्व योग का अंगीकार कर सकते हैं। यहाँ पुनश्च हमें गीता मार्गदर्शन करती है। गीता के 6ठे अध्याय में 5वां श्लोक है। वह आपको गीता में या इंटरनेट पर सरलता से मिल जाएगा। उसका अर्थ मैं यहाँ बताती हूँ। मनुष्य ने अपने ही प्रयासों से स्वयं को ऊंचाई पर लेकर जाना चाहिए। स्वयं को कभी नीचे ना खींचे, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही सच्चा मित्र है और स्वयं ही स्वयं का बड़ा शत्रु है। ये बात सभी ने ध्यान में लेना चाहिए। इस प्रकार इस विषय को समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके।
धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।